हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ यहाँ हैं और आज हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को लेकर यहाँ पर हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कई वीडियो आएंगे, छोटे छोटे वीडियो, और सारे वीडियोज जो होंगे पहले कॉन्सेप्ट होंगे और इसी वीडियोज के साथ साथ ही मैं प्रैक्टिस भी करवाते साथ में चलूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो, आज की जो वीडियो है, आज तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आज जो वीडियो होगी वो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पे होगी। इसको इंट्रो पे देखेंगे और थोड़ी रेशियो के बारे में समझेंगे। तो आइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो इससे पहले जो इस चैनल पे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट किया जा चुका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट किया जा चुका है, और ये क्लास 10th के तीसरे चैप्टर मतलब 8th चैप्टर को लेकर आ गया है, और क्लास 10th पर इस चैनल पर ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रो के साथ। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है और ये करता क्या है। ठीक है ना, मतलब हम लोगों को ऐसा क्या निकालना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इस वर्ड का मीनिंग को समझना चाहें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग इस वर्ड के मीनिंग को समझना चाहें तो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसको अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को तीन वर्ड मिलेगा। ठीक है ना, 3 वर्ड्स मिलेगा। ठीक है, ट्राइगोन और एक मेट्री। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है अगर हिंदी में बात करें तो। ठीक है ना, हिंदी में तो आप लोग को लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। ठीक है ना, त्रिकोणमिति। इसका मतलब ये होता है कि एक इस चैप्टर में कहीं ना कहीं 3 साइड्स के बारे में बात किया गया है। ट्राई मतलब 3, ठीक है ना, 3, और गॉन मतलब क्या था, साइड। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस वीडियो में, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में 3 साइड्स के बारे में बात किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर 3 साइडेड किसी पॉलीगन का बात हो तो वह बस एक ही पॉलीगन है, और वह क्या है, ट्राइंगल्स है। ठीक है, त्रिभुज है। ठीक है, तो स्पेशली इस चैप्टर में, ठीक है, पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आप लोगों को ट्राइंगल्स में चलेगा, और सिर्फ एक ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, ट्राइंगल्स के साइड्स पे टाइप्स अलग हैं, ट्राइंगल्स के एंगल पे साइड टाइप्स अलग है। तो लेकिन हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सिर्फ एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन सा ट्राइंगल रहेगा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, या फिर राइट ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, राइट ट्राइंगल के बारे में, इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, या फिर राइट ट्राइंगल बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी, अगर मैं ट्राइंगल का बात करूंगा, कभी भी अगर मैं बात करूंगा कि एक ट्राइंगल है, उसका ये एंगल है, तो वह ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज होगा। जब भी मैं इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में अगर किसी त्रिभुज का बात करूंगा तो वह समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, अब मैं पहले ही बता के चल रहा हूं, त्रिभुज, अगर इस चैप्टर में त्रिभुज का मतलब समकोण त्रिभुज, मतलब कोई भी ट्राइंगल हो, क्या होगा, राइट ट्राइंगल। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइट ट्राइंगल होता क्या है। राइट ट्राइंगल मतलब अ ट्राइंगल व्हिच वन एटलीस्ट, सॉरी मतलब वन, अ ट्राइंगल व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री। जैसे देखिए, ये एक आप लोग का ट्राइंगल है, और इसका आप लोग देखेंगे कि एक जो एंगल है इसका वो 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं और दूसरा देखूं तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो एंगल है, इस वर्टेक्स पे जो एंगल बना हुआ है दो साइड से, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं, ठीक है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये जो आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है ABC या फिर DEF, तो ये जो आप लोगों को 3 ट्रायंगल में आपको दिखाई, ये क्या है, ये एग्जांपल है आप लोगों का क्या, राइट ट्रायंगल का। ठीक है, समकोण का। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई भी एक जो कोण है, ठीक है ना, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, वह क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, राइट ट्रायंगल मतलब अ ट्रायंगल व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत बेसिक चीज है, आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 3, 4, 5, 6 सभी क्लास में इसके बारे में बात हुआ है, इसमें ज्यादा हम लोग जोर नहीं देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, एक तरह का रिलेशनशिप बतलाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या बतलाता है, रिलेशनशिप बतलाता है। ठीक है, अब किसका रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है, एंगल्स एंड साइड्स। जैसे कि हम बात किए हैं कि आज हम लोग ट्रिगोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिगोमेट्री में अगर कोई भी ट्रायंगल का बात हो तो राइट ट्रायंगल होगा। ट्रिगोमेट्री होता क्या है, तो ये क्या बतलाता है, एक रिलेशनशिप को बतलाता है। ठीक है, किसके बीच का रिलेशनशिप बात आते ही कहीं ना कहीं दो या दो से ज्यादा चीजों के लोगों के बारे में बात होता है जब भी रिलेशनशिप आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे एंगल और साइड के बारे में। अगर कोई एंगल और साइड के बारे में रिलेशनशिप का बात कर रहा है तो वह ट्रिगोमेट्री का टर्म होगा, और वह एंगल और साइड किसका होगा, राइट ट्रायंगल का होगा। ठीक है, वह एंगल और साइड किसका होगा, राइट ट्रायंगल का होगा, समकोण त्रिभुज का होगा। अगर कोई टर्म कोण और भुजा के बीच के रिलेशन को बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो वह जो है ट्रिगोमेट्री होगा, त्रिकोणमिति होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे बताया जाए। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एक त्रिभुज लूंगा और वो त्रिभुज हमेशा राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो एक मैं त्रिभुज ले लेता हूं, एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, और वो क्या है, राइट ट्रायंगल है ए बी सी, और राइट एंगल कहां है, बी के ऊपर है। ठीक है, बी के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक एंगल होगा, और एंगल को हम लोग हमेशा ट्रिगोमेट्री में या तो एक्स से डिनोट करेंगे या फिर कोई थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टर्म लिखना चाहता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। थीटा मतलब होता है एंगल। ठीक है, ठीक, अभी ये आप लोगों को बहुत न्यू चैप्टर है। ठीक है, अगर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं या फिर किसी स्टेट बोर्ड में है तो ये जो ट्रिगोमेट्री चैप्टर है आप लोग को न्यू चैप्टर है। इसके हर एक टर्म आप लोग को नया लगेगा, जैसे आप लोग को अभी थीटा बताया। ठीक है, तो ऐसे नए चैप्टर अगर आप लोग आईसीएसई में तो आप लोग पहले भी 9th क्लास में भी इसका थोड़ा ओवरव्यू है, 8th में भी थोड़ा ओवरव्यू है, लेकिन सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वालों के लिए ये बिल्कुल ही न्यू चैप्टर है। ठीक है, तो थीटा मतलब एंगल, मतलब यहाँ कोई ना कोई एक एंगल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर इन साइड के बाद साइड और ये एंगल इसके बीच में अगर मैं किसी रिलेशन के बारे में बात करूंगा तो वह क्या होगा, वह ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिगोमेट्री का पार्ट होगा। फिर से सुनिए, अगर मैं इस एंगल के साथ किसी साइड के बारे में के साथ रिलेशनशिप बताऊंगा तो वह क्या होगा, एक ट्रिगोमेट्री का टर्म होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है बात। तो मैं एक और छोटा सा बात बताना चाहता हूं, और वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहां पर समझ गए तो आप लोग कब यहीं से शुरू होती है ट्रिगोमेट्री, जो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। अभी तक बस बहुत बेसिक बता रहा था, अब आते हैं। तो एक सबसे पहले क्या है, एक क्या है, राइट ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, और यह समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी और सी, और आप सभी लोग बता सकते हैं कि बी के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए क्या होता है कि यहां पर एक हम एंगल कोई कंसीडर करते हैं थीटा। ये एंगल हम लोग यहां भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ए के ऊपर भी कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग सी के ऊपर भी कंसीडर करें। चलिए एक और मैं ट्रायंगल लेता हूं साथ साथ, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और जब भी ट्रायंगल लूंगा राइट ट्रायंगल ही लूंगा। ठीक है, तो मैं एक और ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, और वो क्या है, यहां पर आप लोग ए है। ठीक है, यहां ए है, यहाँ ए बी और सी। ठीक है, देखिए दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। तो ये एक मैं एंगल नीचे में लिया हूं और एक मैं एंगल ऊपर में लेता हूं। ठीक, और ये तो आप लोग का 90 डिग्री है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो ध्यान सुनिएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल रहा है आप लोग को, ये जो अभी मैं बताऊंगा इसका यूज है ट्रिगोमेट्री में। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री है, तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 में कि 90 डिग्री जो यहाँ बनता है, राइट एंगल जहां बनता है जिस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसके सामने वाला जो साइड होता है, ये मतलब ए सी, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री को ऑपोजिट वाला जो साइड होता है, वह क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बोलिए कोई दिक्कत, मतलब इसमें ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, हाइपोटेनस, कोई दिक्कत। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, कर्ण, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या है, कर्ण है। बोलिए कोई दिक्कत। अब जो है, अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि ये जो हम एंगल कंसीडर किए हैं, जो थीटा हम लोग कंसीडर करेंगे,
राइट एंगल ट्रायंगल में उसके जो अपोजिट वाला एंगल होगा, मतलब उसके जो सामने वाला साइड होगा, सॉरी अपोजिट वाला साइड होगा, मतलब ए बी, इसका जो अपोजिट है इसका क्या है, ए बी है, सामने ये है, यही है ए बी, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लंब। ठीक, मतलब कि जो एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे उसके सामने वाले भुजा, उसका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और जो आपका बच गया, ठीक है, मतलब जिस पे एंगल बना हुआ है, जिस पर एंगल बना हुआ है, इस पे एंगल बना हुआ है, बीसी के ऊपर एंगल बना हुआ है, मतलब यहाँ पर बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हिंदी में बात करूं तो आधार। ठीक है, अब मैं फिर से समझाना चाहता हूं। सबसे पहले क्या मैं बताया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वह क्या है, हाइपोटेनस है, हिंदी में कर्ण। अब जो हम लोग थीटा कंसीडर किए हैं, अगर ये थीटा यहाँ होता तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता, लेकिन यह थीटा यहाँ है, सी के ऊपर है, तो सी के सामने वाला साइड कौन है, ए बी है। ठीक है, यही सामने है, यही अपोजिट में है, तो ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट वाले, उसके सामने वाला जो साइड होगा वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जिस पे एंगल बना हुआ है, मतलब ये देखिए ये ऐसे ऐसे एंगल बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल इस पे बना हुआ है, इस बेस पे, तो इसको हम लोग बेस लेते हैं, बीसी को हम लोग बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार बोलते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये 90 डिग्री है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, ये साइड क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, ये सी क्या हो जाएगा, आप लोग को हाइपोटेनस होगा। ठीक है, आगे कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब ये मैं ये आप इस बार इस थीटा को कंसीडर किया हूं, ठीक है, ये ऐसे कंसीडर किया हूं, तो थीटा के सामने वाला एंगल, कोई भी एंगल के सामने वाला, थीटा के सामने वाला जो साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब ए बी के सामने क्या है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत, इस हिंदी में लंब और इसको कर्ण, और जिस पे एंगल बना हुआ है, तो देखिए एंगल यहीं पे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है, इस पे। ठीक है, यहाँ पर बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, हिंदी में अगर बात करूँ तो वो यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो बस ट्रिगोमेट्री का इंट्रोडक्शन का मेरा मकसद का आधा बात आप लोग समझ चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ। ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री जहां भी बनेगा, 90 डिग्री जहां भी बनेगा, मान लीजिए एक ऐसा एंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल, ठीक, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री के सामने वाला ये आप लोग का हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक, अगर मैं थीटा यहाँ लिया हूँ तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आप लोग का बेस। अगर मैं थीटा को यहाँ ले लूँ, यहाँ, तो फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका सामने वाला, और ये हो जाएगा बेस। यही जो कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा था, और यहाँ से आप लोगों के कई फॉर्मूले बनेंगे जो मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ इसके साथ साथ ट्रिगोमेट्रिक टर्म के बारे में, जो मैं बस टर्म को मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, रेशियो के बारे में बात करेंगे। अगर मैं किसी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करूं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं और टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अगर 6 होते हैं, ठीक है, 6, सबसे पहले क्या होता है, साइन, SIN, इसको शॉर्ट में हम लोग SIN बोलते थे, SIN ही हम लेंगे। ठीक है, आप लोग का सेकेंड होता है, इसका अपोजिट होता है कॉसेक। ठीक है, थर्ड होता है, ये मैं क्या लिख रहा हूं आप लोग अभी समझ में नहीं आ रहा, अगर पहली बार देख रहे हैं तो मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, थर्ड होता है टैन थीटा, टैन, और फोर्थ होता है क्या, कॉट, फिफ्थ होता है कॉस, और सिक्स्थ होता है कॉसेक। ठीक है, ये 6 क्या है, ये 6 जो है ट्रिगोमेट्री का फंक्शन है, ट्रिगोमेट्री का फंक्शन है, ट्रिगोमेट्री का टर्म है। इसी को हम लोग यूज करके साइड के रेशियो निकालते हैं, साइड के लेंथ को निकालते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक होगा वहां पर हम लोग इस अभी बस इसको नोट कर लीजिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट दिए उस पर ध्यान देना है, इसको भी बस नोट कर लीजिए। ये मैं क्यों दिया हूँ, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करने के लिए इसको मैं लिख दिया हूँ। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को। ठीक है, और यही यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज मैं बस इतना लिखवा देता हूँ, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया हूँ राइट एंगल समझने के लिए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, वो सारे को आप रिवाइज कीजिए। जल्द
जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगी और फिर हम लोग इसका यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंप्लीट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे। तब तक के लिए तब अभी हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है। और अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कहाँ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्योंकि ये नया चैप्टर है, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप चैनल से कनेक्ट होइए, कनेक्ट से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। जुड़ने के लिए बस सब्सक्राइब ही कर सकते हैं और आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो नई वीडियो आए तो आप लोग को जल्द से जल्द पता चले और आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं। इस पे साइंस का भी वीडियो आया है इस चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां से भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।